नमस्कार, मेरा नाम है सुशील रायसिंघानी। किसी भी देश की आर्थिक सुरक्षा, संतुलन और प्रगति के लिए उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या विदेशी मुद्रा भंडार जो है उनका सुदृढ़ और पर्याप्त होना परम आवश्यक है। भारत की स्थिति में हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं आज तक वो है करीब 598 बिलियन डॉलर्स, जो कि हमारे करीब करीब 12 महीने के इंपोर्ट्स के लिए पर्याप्त है। सितंबर 21 की यदि हम बात करें तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे करीब 642 बिलियन डॉलर्स, लेकिन यूक्रेन वॉर और क्रूड ऑयल प्राइसेस के बढ़ने के कारण हमारे इंपोर्ट्स में वृद्धि हुई, जिसके कारण थोड़ा सा डिप आया है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने का एक मुख्य अंग होता है कि उस पर्टिकुलर देश से जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी वॉल्यूम या उनकी जो वैल्यू है वो कितनी है। भारत के लिए गर्व की बात है, मेक इन इंडिया का एक प्रमाण है कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में अब तक के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हुए, जो कि करीब करीब 418 बिलियन डॉलर्स थे। हमें यह भी खुशी है कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने उसमें करीब करीब 5% का योगदान दिया है इन एक्सपोर्ट्स में। आज इस संस्करण में हम चर्चा करेंगे भारत से जो दुपहिया वाहन या टू व्हीलर्स जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनके आंकड़े क्या है, वर्ल्ड जो ग्लोबल मार्केट साइज है वो क्या है, विभिन्न कंपनियां उनके आंकड़े क्या हैं एक्सपोर्ट्स में, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में भारतीय कंपनियों के लिए, और मेरा आकलन कि FY23 में लगभग जो एक्सपोर्ट्स हैं भारत से टू व्हीलर्स में वो कितना रहेगा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर। ग्लोबल जो टू व्हीलर मार्केट है वो है लगभग 46.5 मिलियन यानी 4.65 करोड़, और संभावना है कि FY25 में ये जो ग्लोबल मार्केट होगा दुपहिया वाहन का वो लगभग 56 मिलियन होगा, यानी 5.6 करोड़ दुपहिया वाहन पूरे विश्व में बिकेंगे। चर्चा करते हैं कि भारत जो है वो किस स्थिति में है। सबसे ज्यादा जो दुपहिया वाहन का प्रयोग होता है वो भारत में है, और दूसरे नंबर पर है चीन, उसके बाद इंडोनेशिया, वियतनाम और पांचवें स्थान पर थाईलैंड और बाकी अन्य देश आते हैं। बात करते हैं अब कि भारत से जो दुपहिया वाहन एक्सपोर्ट्स है उनके ट्रेंड या उनके आंकड़े क्या हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में अब तक के सबसे ज्यादा दुपहिया वाहन जो है भारत से एक्सपोर्ट्स हुए, जो कि लगभग 44.43 लाख थे। 44 लाख से ज्यादा गाड़ियां भारत से एक्सपोर्ट हुई विभिन्न देशों में वर्ल्ड के, और ये जो ग्रोथ थी वो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब करीब 35% थी, और FY20 के मुकाबले यदि हम ये ग्रोथ देखें तो लगभग 26% की बहुत भारी ग्रोथ थी। अब बात करते हैं कि ये जो दुपहिया वाहन है भारत से वो जाते कहाँ हैं। ऐसा माना जाता है कि विश्व के लगभग 100 से ज्यादा कंट्रीज में जो है भारतीय मैन्युफैक्चरर्स अपने दुपहिया वाहन का एक्सपोर्ट करते हैं। प्रथम स्थान पर बजाज ऑटो लिमिटेड, इनकी ग्रोथ थी 23% और इन्होंने लगभग 22 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट की। भारत से जो भी एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 50% ये कंपनी करती है। दूसरे स्थान पर टीवीएस मोटर्स, 43% की ग्रोथ थी, करीब करीब 11 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट की इन्होंने। तीसरे स्थान पर HMSI, इन्होंने करीब करीब 3.32 लाख गाड़ियां, इनकी ग्रोथ थी 59%। चौथे स्थान पर हीरो मोटो, इनकी ग्रोथ 57% की थी और लगभग 3 लाख गाड़ियां इन्होंने एक्सपोर्ट की। और पांचवें स्थान पर यामाहा, इनकी भी ग्रोथ थी करीब करीब 43% और 2.71 लाख गाड़ियां इन्होंने भी एक्सपोर्ट की। अब देखते हैं कि ये जो भारतीय निर्माता हैं ये विश्व के किन मुख्य देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले अफ्रीका, इसमें भी वेस्ट अफ्रीका की बात करते हैं। वेस्ट अफ्रीका में मुख्य कंट्रीज जहां पे एक्सपोर्ट होती हैं गाड़ियां वो है नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अफ्रीका का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है। उसके बाद गिनी कोनाक्री, बुर्किना फासो, सियरा लियोन, कैमरून, इन देशों में मुख्य रूप से हमारे जो गाड़ियां हैं उनका निर्यात होता है। आते हैं ईस्ट और सदर्न अफ्रीका, इनमें मुख्य कंट्रीज है इथियोपिया, युगांडा, कीनिया और तंजानिया। साधन अफ्रीका की यदि हम बात करें या सेंट्रल अफ्रीका की बात करें, उसमें आता है कॉन्गो, अंगोला और बाकी है मोजाम्बिक और मेडागास्कर टाइप के कुछ अन्य देश। अगले कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं। साउथ एशिया एंड मिडिल ईस्ट, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, और मिडिल ईस्ट की यदि हम बात करें तो मुख्य हैं ईरान, इराक और
इजिप्ट। अगला कॉन्टिनेंट साउथ एशिया एंड मिडिल ईस्ट, इसमें जो मुख्य देश है वो है फिलीपींस और कंबोडिया। इसके बाद दूर सुदूर भारत से काफी दूर ये है लैटिन अमेरिका, और इसमें भी नॉर्दर्न पार्ट की यदि हम बात करें तो मुख्य देश जहां पे एक्सपोर्ट होता है वो है कोलंबिया और मेक्सिको। सेंट्रल अमेरिका में मुख्य हैं ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, निकारागुआ, और यदि सदर्न अमेरिकन लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो है अर्जेंटीना, पेरू और चिली। लगभग जैसा हमने बात किया, लगभग 100 देशों में भारतीय निर्माता जो है अपने दुपहिया वाहन को एक्सपोर्ट करते हैं। इस कारण ऐसा कहा जाता है कि सन नेवर सेट्स ऑन द टू व्हीलर्स विच आर मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया की एक जबरदस्त पहचान है कि लगभग 44.43 लाख लोगों ने विश्व में भारत में बने हुए जो दुपहिया वाहन थे उनका इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं कि FY23 में भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं, और यहां से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो FY23 में क्या वॉल्यूम्स रहेंगे, एक आकलन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है उसमें मेन इन्फ्लुएंसेस क्या है। बहुत जरूरी है ये जानना। ये जो इंटरनेशनल बिजनेस है ये बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि भारत से जो माल है वो विदेशों तक जाने में 1 से 3 महीने लगते हैं, यानी आपके पैसे का जो रोटेशन है वो 3 या 3.5 टाइम्स से ज्यादा नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, जो विदेशी बाजार है जहां पे आपका माल जाता है उनके कंट्री के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यदि कंट्री के पास डॉलर्स या यूरोस नहीं है तो वो इस प्रकार की विलासिता वाली जो चीजें हैं उनके लिए फॉरेन रिजर्व्स नहीं देती हैं या फॉरेन करेंसी नहीं देती हैं। उस पर्टिकुलर देश में यदि उस देश की जो करेंसी है यदि बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो गई तो जो इंपोर्ट्स होते हैं वो बहुत महंगे हो जाते हैं, जिससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है। चौथी चीज, गवर्नमेंट की कई बार जो अनसर्टेन पॉलिसीज रहती है, मैं उस रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं जो कि आपका माल लेती है। एक उदाहरण, अभी 1 या 2 महीने पहले जैसे इजिप्ट गवर्नमेंट है उसने भारत से आने वाले किसी भी तिपहिया वाहन या 3 व्हीलर्स जो हमारे देश में चलते हैं उस पर पूर्णतः बैन लगा दिया, यानी अब वहां पे ये इंपोर्ट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की जो पॉलिसीज होती है वो कई बार हमारे लिए हानिकारक होती हैं और प्रोन टू ग्लोबल अपहीवल। अभी हमने देख ही लिया है कि कमोडिटी प्राइसेस या क्रूड ऑयल प्राइसेस कितने ज्यादा हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन एंड जो वॉर चल रही है रशिया के बीच में। तो ये काफी इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस को प्रभावित करते हैं। अब FY23 में हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है? पहली चीज, क्योंकि जैसा हमने बात किया हमारे 50% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अफ्रीका में होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ अफ्रीका में 2.37% है, जो कि वर्ल्ड का दुगने तेजी से वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये एक पॉजिटिव है भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए। दूसरी चीज, जैसा हमने देखा कि वहां पे जो दुपहिया वाहन या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल है वो रोजगार के रूप में हो रहा है। तो ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है या रोजगार है उसके कारण वहां पे ग्रोथ के चांसेस हमेशा भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के साथ रहेंगे। तीसरी चीज जो अपॉर्चुनिटी है, डिफिकल्ट है, एंटरिंग न्यू ज्योग्राफीज। इंडोनेशिया जो कि लगभग 5 से लेकर के 6 मिलियन की इंडस्ट्री है, वियतनाम 2.5 से 3 मिलियन की इंडस्ट्री है, और थाईलैंड जो कि लगभग 1.5 मिलियन की इंडस्ट्री है। यानी इन 3 देशों को देखें तो लगभग 1 करोड़ की इंडस्ट्री है। यहां पे भारतीयों का जो पदार्पण है या जो रिप्रेजेंटेशन है वो लगभग 0 है। उसका एक कारण, ये जो मार्केट्स है तीनों पूरी तरीके से जापानीज के हाथ में है, और जो है स्टेप थ्रू या इस प्रकार की गाड़ियां यहां पे ज्यादा चलती हैं। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को कमर कसनी पड़ेगी और इस प्रकार के जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि टक्कर दे सके जापानीज को, वो वहां पे निर्यात करने पड़ेंगे। और यदि अपॉर्चुनिटीज की ही बात करें तो विदेशों में अभी भी मेक इन इंडिया जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत क्वालिटी की दृष्टि से देखा जाता है इन कंपैरिजन टू चाइनीज प्रोडक्ट्स। ये है मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज, लेकिन थ्रेट्स भी कम नहीं है। FY23 की बात कर रहा हूं मैं केवल। फॉरेन रिजर्व्स, हमारे जो निकट के कंट्रीज हैं नेपाल और श्रीलंका, उनके पास विदेशी मुद्रा नहीं है। उन्होंने जो इंपोर्ट्स हैं 2 व्हीलर्स उन पर बैन कर दिया है। आपको शायद जानकर के आश्चर्य होगा या आपको मालूम भी होगा कि श्रीलंका के पास करीब 1 महीने पहले स्थिति यह थी कि एग्जामिनेशन में पेपर्स छापने के लिए वो इंपोर्ट किया करते हैं वो पेपर को, उसके लिए भी फॉरेन करेंसी नहीं थी। तो 2 व्हीलर की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये हमारे 2 मुख्य निर्यातक देश हैं जहां पे हमारे मैन्युफैक्चरर्स काफी गाड़ियां निर्यात करते हैं।
इनकी स्थिति गंभीर है, ये निश्चित रूप से धक्का लगेगा हमारे टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इसके अलावा यूक्रेन और रशिया जो वॉर है उसने एक अनिश्चितता की स्थिति पूरे वर्ल्ड में दी है। जैसे हमने बात किया कि उसके कारण कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं और विभिन्न जो देश की बैंक्स हैं वो अपने जो लेंडिंग रेट्स हैं वो बढ़ा रहे हैं। ये स्थिति किसी भी निर्यात के लिए या वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। और इसी के कारण, इसी वॉर के कारण जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो $100 से ऊपर चल रहे हैं, जिसके कारण इन्फ्लेशन या जो मुद्रास्फीति है वो बहुत ज़्यादा है। ये भी एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा तमाम मैन्युफैक्चरर्स पर, उसमें टू व्हीलर्स भी आते हैं। अंत में एक कॉमन जो हमारा कॉम्पिटिटर है मुख्य, जो कि सबसे ज़्यादा दुपहिया वाहन एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड में, वो है चाइना। उन लोगों की जो इकोनॉमी है यानी जो कॉस्ट है वो जिस प्रकार से कंट्रोल करते हैं उसको, उनकी गाड़ियां जो है हमारी भारत में बनी हुई गाड़ियों से कहीं सस्ती होती हैं, उसको किस प्रकार से हम चैलेंज कर पाएंगे ये हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो फ्लेक्सिबिलिटी है और जो स्पीड है वो शायद अभी भी भारतीय जो निर्माता है उससे कुछ हद तक पीछे है। तो चाइना को भी हमें जो है टक्कर देनी पड़ेगी। ये भी एक बहुत बड़ी थ्रेट है जो कि काफ़ी समय से है, और इसको जो है हमारे मैन्युफैक्चरर्स को किसी तरीके से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी और अन्य चीज़ों के हिसाब से टक्कर देनी पड़ेगी। तो ये थी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। सो अब मेरा आकलन कि FY23 जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कितने बढ़ेंगे दुपहिया वाहन के। 22 में हम ऑलरेडी 44.43 लाख एक्सपोर्ट, जो कि अब तक के हाईएस्ट हैं, वो कर चुके हैं। जिस प्रकार से यूक्रेन वॉर और क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं, ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी हाई रहेंगे इस पूरे वर्ष में। मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ है वो लगभग 5% की होगी, यानी भारत से लगभग 47 लाख गाड़ियां या टू व्हीलर्स जो है इस वर्ष एक्सपोर्ट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सभी मैन्युफैक्चरर्स को हमारी शुभकामनाएं, और ये देश के लिए गर्व की बात होती है कि हमारे टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो गेन करते हैं भारत के लिए। आज के संस्करण में इतना ही। यदि आपको आज का संस्करण पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।